हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमित शाह और आज मैं आप लोगों के साथ फिर से प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट लेके आया हूं और आई होप दैट कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है और आप ऐसे पढ़ते रहिए और कंसेप्टों को सीखते रहिए और कुछ ना कुछ नया आपको पर डे दिया जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो बच्चा एडमिशन नहीं लिया वो बच्चा क्या करे, 499 रुपये मेरी फीस है। फीस कितनी है? 499 रुपया। और ये फीस आपको कहाँ पे करनी है? ये नंबर दी गई है 29, ये नंबर दी गई है। सॉरी यार, गड़बड़ हो गया क्या? कोई बात नहीं, मैं फिर लेके आता हूँ। इस 499 रुपये की फीस 499 रुपये है, 499 रुपये है। आपको पे करना है। किस नंबर पे पे करना है भाई? 8299643920 इस नंबर पे पे करना है। गूगल पे, फोन पे या तो पेटीएम आपको करना है, आप कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होगी आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो रही पे करने में, अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं चलाते हो, अगर दिक्कत ऐसा होता है कि सर मैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं चलाता हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ। अगर नहीं चलाते तो मेरे दोस्त, अगर आपको किसी भी भाई बंधु, किसी दोस्त मित्र, किसी भी साइबर कैफे में चले जाओ, कह दो कि 499 रुपये करना है और मेरी जिंदगी का सवाल है, समझ लो ऑक्सीजन चाहिए मुझे 499 रुपये का, मैं वहाँ भेज रहा हूँ जहाँ से मुझे ऑक्सीजन मिलने वाली है, तो कोई बंदा कर सकता है 499 रुपया और पे कर देगा। तो आप करना क्या, उसका स्क्रीनशॉट लेके करोगे क्या, उसका स्क्रीनशॉट लेके नंबर दे रखे 99355857 इस नंबर पे आप मैसेज करोगे, बताओगे सर मुझे एसएससी की बैच लेना है कि दरोगा की, लेखपाल की है तो एसएससी की। ये चारों में से किसकी बैच आपको चाहिए? चारों में से किसकी बैच आपको चाहिए बताओगे तो आपको एडमिशन दी जाएगी और आप इत्मीनान से घर बैठ के इस कोरोना महामारी में पढ़ सकते हो। जीतना है तो जिद करनी पड़ेगी, जीतना है तो जिद करनी पड़ेगी, जीतना है तो पसीना बहाना पड़ेगा मेरे दोस्त। और जब तक जिद नहीं होगी ना, तब तक जीत नहीं पाओगे। और अक्सर पागल इतिहास बनाते हैं, पागल क्या बनाते हैं? इतिहास बनाते हैं। अगर लक्ष्य के पीछे पागल हो तो आप इतिहास रचोगे। और बुद्धिजीवी जो होते हैं इतिहास पढ़ते हैं, और पागल जो होते हैं इतिहास बनाते हैं। तो इतिहास बनाने का प्रयास करना आप लोग, और जिद होना चाहिए अपने अंदर। जीतने के लिए जिद जरूरी है और जीतने के लिए पागलपन जरूरी है। आज मैं फिर प्रॉफिट लॉस, तो क्या करना है आपको? जीतना है तो जिद करनी है, पागल बनना है। तो मैं आज फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ाने वाला हूँ आपको। लाभ और हानि, लाभ हानि का तीसरा पार्ट है हम लोग का। लाभ और हानि का अगला पार्ट जो तीसरा पार्ट है, आज हम फिर क्वेश्चनों के माध्यम से अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और देखेंगे। हर क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मेरा यही दावा है कि बच्चा हर कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेगा और अक्सर क्वेश्चन होंगे हमारे एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। आज ही हम लोग क्वेश्चनों के साथ शुरू करते हैं अपनी कहानी। और जिन बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में, वो कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकता है। और सारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। एक मिनट रुक जाना मेरे दोस्त, गड़बड़ हो जाएगा क्या फाइल में। आजा आजा भाई। ये जो हमारा प्रश्न है आज का, इस प्रश्न में बात कर रहे हैं हम लोग। प्रश्न क्या है? एक क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त, एसएससी सीपीयू 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2015 में क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन अच्छा है, प्रश्न अच्छा है। कह रहे एक फल बिकता है 600 रुपये में, 240 से खरीदता है। यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, उसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी? ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस है कितना रुपया? 600 रुपया। इस 600 रुपये में उसने कितना सेव खरीदा? उसकी क्वांटिटी सेव खरीदनी कितनी है? 240 रुपये। तो सेव खराब हो जाता है, हमको नहीं पता है, फेंक देता है। प्रति सेव उसने इतने रुपये के हिसाब से बेच देता है, प्रति सेव इतने रुपये के हिसाब से वो बेच देता है।
और 198 रुपये का लाभ पाता है। कितने का लाभ पाता है? 198 रुपये का लाभ पाता है। हमने कहा लाभ पाया, तो हमने कहा लाभ पाया तो 198 का पाया, 198 का पाया। कितने का पाया? मैं तो 198 का पाया। लाभ पाया तो उसने कितना का पाया? 198 का पाया। 198 का पाया तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? उसका सेल प्राइस होगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 8 रुपया, 9 रुपया और 6 1 7 रुपये, 798 रुपया। उसका जो सेल प्राइस 798 रुपया हो गया। कह रहा है कि ठेके के सेव का प्रतिशत क्या होगा, यानी ठेके के सेव का एक सेव कितना बेचा है? 3.5 रुपये। तो कुल सेव कितनी हो जाएंगी? और 798 3.50 ये हो गए। अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट को हम हटा देते हैं यहाँ से, पॉइंट हटाएंगे डबल जीरो बढ़ाएंगे। तो सिंपल सी बात यहीं से हटा दे रहे हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 300 कितना होगा? 50। 300 कितना होगा? 50। कोई दिक्कत नहीं, 5 से 5 0 0 कट जाएगा। अगर देखते हैं तो 35 गुना कितना होगा भाई? 70 होता है। 35 गुना कितना हो जाएगा? 70 होगा। 35 गुना 70 का 98 बचेगा। फिर 35 थी 105 तो होता है, लेकिन 35 गुना कितना लिखेंगे? 70 लिखेंगे। 35 गुना कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और फिर 70 हो जाएगा, फिर 98 था मेरा, तो 7 कम हो जाएगा तो कितना होगा? एक काम करो, इसको छोटा करके काटते हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और थोड़ा दिक्कत। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी है। ये हो जाएगा 798 ये 700 कितना? 98। अगर भाग देना है 3.50 से 0.8 पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे और ये कितना होगा? 350 हो जाएगा। कितना होगा? 350। 0 0 काट दे, 5 से काट दे, 500 से कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 5 से कम 5 हो जाएगा, 29 होगा। तो कितना हो जाएगा? 5 से कम 5 29 हो जाएगा, तो 5 50 25 हो जाएगा। आपको मिलेगा 48, 5 9 45 और 5 25, यानी ये बना आपका। हमने कहा कि 7 से काटेंगे तो 7 गुना 14 हो जाएगा। 7 गुना कितना होगा? 14 हो जाएगा। 7 गुना 14 हो जाएगा, 19 बचेगा। 7 गुना 14 हो जाएगा, 7 और 56 228 रुपये। कितना आ गया मेरे दोस्त? 228 रुपये। कितना आ गया? 228 रुपये। ध्यान देना, तो सॉरी 228 रुपये का है, 228 से 240 से होते हैं। मुनाफा कमाए 198 रुपया। इसका मतलब कितने सेव बचे थे? बचे हैं 228 सेव बचे हैं। कितने सेव बचे हैं मेरे दोस्त? 228 सेव बचे हैं। पहले 240 था, अब 228 बचा हुआ है। हमने कहा कितना सड़ा हुआ है भाई? सड़ा हुआ है सेव कितना? 12 सेव सड़ा हुआ है, यानी 240 में से 228 को घटाएं कितना हो जाएगा? 12। परसेंटेज निकालना है, डिवाइड बाय में 240 में कितना हो जाएगा? 12 गुना 24 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 5% हो जाएगा। ये हो जाएगा 5%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये बात हो जाएगा। अगर दिक्कत हो रही है समझने में, थोड़ा सा फिर एक बार समझाऊंगा आपको इस क्वेश्चन को, फिर एक बार समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा है ही ऐसा, डेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसका, बाकी कुछ नहीं है। मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूँ, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार इस प्रश्न को आपको फिर समझाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि समझाना चाहिए। 600 में खरीदा 240 सेव। कितना सेव खरीदा? 240। अब कितना सेव खराब हुआ हमको नहीं पता है, कितना सेव खराब हुआ उसको नहीं पता है, बस हमको नहीं पता है। बस वो क्या किया है कि प्रति सेव 3.50 के हिसाब से बेच देता है और उसे 198 रुपये का लाभ कमाता है। तो हमें एक क्लू मिल गया है, तो उसे 198 रुपये का लाभ हुआ है। 600 रुपये तो उसका क्रय मूल्य था, 198 रुपये उसको लाभ मिला, तो उसको कितना मिल गया? 798 रुपये। कितना मिल गया भाई? 798 रुपये। उसकी जो सेल प्राइस हो गई कितनी हो गई? 798 रुपये हो गई। हमने कहा कि 798 रुपये में बेचा और प्रत्येक सेव की कीमत कितनी थी? 3.50, तो पॉइंट हटाएंगे 350 हो जाएगा और यहाँ डबल जीरो, इनको काटने के बाद 288 मिल रहे। कितना मिले? 288 मिल रहे। 288 कितने? सॉरी 228 मिल रहे। कितने मिल रहे मेरे दोस्त? 228 मिल रहे। 228 मिल रहे। हमने कहा उसके पास 240 सेव थे, सड़ के बचे हैं कितने? 228। तो कितना सेव सड़ गया भाई? दोनों को माइनस करोगे तो 12 सेव सड़ गया है और परसेंटेज पूछा है 12 रुपये में कितना? 240
गुणे कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 12 गुना 24, ये हो जाएगा कितना 20, 20% कितना होगा 100, यानी कितना हो जाएगा 5%, कितना होगा 5%, यानी अब समझ में आ गया होगा कितना हो जाएगा 5%। आज 2015 में सीपीओ साइड पूछा गया था। आज अगला प्रश्न आपके सामने होगा हमारा, एक पुस्तक की 12 प्रतियां जो है, एक पुस्तक की जो है 12 प्रतियां जो है, अच्छे से प्रश्न है, 12 प्रतियां जो 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होगा। एक प्रति का लागत मूल्य कितना होगा, ध्यान रखना, लागत मूल्य के बराबर लाभ की बात कर रहा है। लागत मूल्य 12 प्रतियां बेचा है और कितने प्रति के बराबर लाभ हो रहा है, 12 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक प्रति की मूल्य हो जाएगी 1800 डिवाइड बाई 12 प्लस 3 बराबर कितना होगा 12 प्रति और प्लस 3 प्रति के बराबर लाभ होगा। विक्रय मूल्य यही हो जाएगा ना, क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी 1800 प्लस कितना हो जाएगा 1800 प्लस कितना होगा 15, तो हमने कहा कि हो जाएगा कितना 120, कितना होगा मेरे दोस्त 120 रुपया हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे लागत मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य दिया होता तो घटाना पड़ता, लागत मूल्य के बराबर लाभ को जोड़ना है, विक्रय मूल्य के बराबर दिया होता तो क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता, बस यही काम करना है आपको। हमें लगता है क्वेश्चन पूछा गया सन 2000 में, सन 2000 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। आज अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, अगला प्रश्न कभी कभी प्रश्न क्या होता है, भाव खाने लगते हैं, तो यही नहीं करना है, इनके साथ भाव नहीं देना है। कभी कभी भाव खाने लगते हैं, इनके साथ भाव नहीं देना है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है इनके साथ कि भाव खाने लगते हैं। कह रहे हैं 20 पुस्तक बेचने पर, प्रश्न सेम है, 20 पुस्तक बेचने पर 4 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप सोचो 4 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 4 पुस्तक के विक्रय मूल्य के, बात समझ लो, 4 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब ये है कि विक्रय मूल्य दिया तो घटाना तो पड़ेगा ही क्रय मूल्य। हमने कहा कि सेल प्राइस दिया हो, कितना सेल दिया है, किताब बुक का कितना दिया है, सेल दिया है 20, तो 4 का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई 20 माइनस 4 बराबर कितना होगा, 20 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 16। ये बताओ कि 20 में 20 बेचा और 16 में 18, हमने कहा लाभ हो जाएगा कितने का, लाभ हो जाएगा 4 का, लाभ हो जाएगा कितने का 4 पुस्तक का लाभ हो रहा है। परसेंटेज होगा हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे, इसलिए क्रय मूल्य निकालना पड़ गया मुझे। 4/16 में कितना हो जाएगा, ये 400 का 16, ये कितना हो जाएगा भाई 25, कितना हो जाएगा 25%, ये कितना हो जाएगा आपका सी, यूपीटी प्लस सी 2016 में पूछा गया, अमित का पेपर था 2016 में से पूछा गया है। आप सोचो अगर यहाँ पे क्या होता, विक्रय मूल्य की जगह पे क्रय मूल्य दिया होता तो कहानी कुछ और होती, तब जोड़ना पड़ता, तब कहानी क्या होती कुछ और होती, तब जोड़ना पड़ता। अब इसका पिछले प्रश्न में मैंने बताया था, मेरे भाई बंधु, अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत हो रही है पढ़ने में, समझने में, आप, मैं बार बार कहता हूँ कि आप तुरंत आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, तुरंत आप सेंड करो। हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत किसी को हो रही हो, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा एनर्जी भी होना चाहिए। आपको सर एनर्जी कैसे आएगी, कुछ खा पी लो बेटा, घर पे रहो, खाते पीते रहो, इत्मीनान से, हमारे जैसे मत रहो। हम लोग पता नहीं सुबह से निकले हुए, पता नहीं कब तक मिलेगा खाना पीना, कौन जानता है। और कोरोना महामारी में हमारे घर वाले भी लोग परेशान के सब, यार घर आ जाओ, कम से कम घर पे रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन आप लोगों को देना जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आपको बनाना, आपके ऊपर जिम्मेदारी खुद को बनाना। तो हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा और किसी की बात मत सुनिए, घर पे बैठे हो किसी की बात मत सुनिए, मुझे अंदर से फीलिंग आती है इससे। जैसे मैं भी कभी कभी जाता था घर, अब तो लोग नहीं बोलते हैं, कुछ लोग पूछ भी देते हैं कि क्या कर रहे हो, बताने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ ना, जो मैं कर रहा हूँ उनके समझ से बहुत परे है, दुनिया बहुत अलग है। उनकी दुनिया अलग है कि 20,000 की नौकरी पाओ, एंजॉय करो, परिवार के साथ 10 घंटे जॉब करो, एंजॉय करो। मेरी दुनिया अलग है, जो मैं कर रहा हूँ ना उनको करने में कई जन्म लग जाएंगे, तो इसकी बात अलग है। मैं अपने आप को परफेक्ट मानता हूँ कि मैं अपने आप को परफेक्ट हूँ ऐसे, और आप उतना करो, आप भी जो कर रहे हो ना वो उनके परे है, आप अच्छे से करो
अपने फील्ड को ऐसे बनाओ, ऐसे अपने फील्ड को ऐसे बनाओ कि आप उसे बेहतर करो, अपने फील्ड को अच्छा करने का प्रयास करना। और मैं बता रहा हूँ आपसे कि दुनिया की हर बात इग्नोर करते हो, आपका जो दिल चाहे वही करो, आपका जो दिल कहे वो करो, और लेकिन लक्ष्य से मत भटकना, लक्ष्य से मत भटकना, किसी की बात मत सुनना। मैंने कहा ना कि हमसे लोग पूछते हैं कि यार क्या कर रहे हो आप, मैंने पढ़ा रहे, अरे प्राइवेट टीचर है, उनमें में ही आता प्राइवेट, उनको नहीं पता है कि हमारी पढ़ाई कितना लड़के आज सिलेक्शन पाया है। हमने सिलेक्शन नहीं लिया है, अगर मैंने मेहनत नहीं किया, मेहनत करने मतलब कि अगर मैं 8-10 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो कहाँ से मेहनत करूँ। आज मैं आज से पढ़ाना लिखाना छोड़ दूँ तो मैं भी 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके मैं सिलेक्शन पाया तो बहुत अच्छे पोस्ट पे जा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को बना रहा हूँ, मेरे पढ़ाए बच्चे पता ना कितने सिलेक्ट हो गए, आज ही मिलता है उसका, मुझे अच्छी फीलिंग आती है। तो उन लोगों को समझ के बाहर ये चीज़ें कि क्या कर रहे हैं, उनका एक शब्द है क्या कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर से फीलिंग आती है ना उनके समझ के बाहर है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिसकी बात अलग है, इसको आप मत लेना और इस सब बातों को इग्नोर कर देना। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 25% आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो हमारा है कह रहा है कि बता दो कि ये एसएससी से मेंस 2014 में, बताओ कि क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। कह रहा है किसी लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10 संबंध है, लाभ का प्रतिशत दर क्या होगा? हमने कहा कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, 10 संबंध में कितना है? 11, यानी 10 में खरीदा 11 बेचा, लाभ हुआ कितने का? 1/1 का, 1 में कितना? 10 गुणे 100, 1/10 गुणे कितना? 100, ये कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। कितना होगा? 10%। ऑप्शन कौन सा होगा? जब कंपटीटर बने रहोगे ना तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो आपको लगेगा यार मजाक कर रहा है यार, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हो प्रश्न के साथ, कभी कभी प्रश्न आपके साथ मजाक करेगा। लगे रहोगे तब, ऐसा नहीं कि जब नहीं लगे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो लगे रहोगे तब ही होने वाला है, ऐसा कुछ यही बात होती है। चलो आगे हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमेशा बेहतर तरीका, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना। कह रहा है कि बताओ कि कोई व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये की दर से खरीदे और ने 12 में 5 दर से बेच दिए, उसे 143 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ? 143 रुपये का लाभ प्राप्त किया। उसने खरीदे अंडे की संख्या कितनी थी? ये है एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा है। लाभ हुआ है ना, तो लाभ प्राप्त किया है। लाभ हानि होता है तो भाई बात अलग होती है। लाभ प्राप्त हुआ है तो हम जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है ना। हमने कहा 5 रुपये में 3 की दर से खरीदा है और 12 में 5 की दर से बेच दिया। 12 रुपये में 5 की दर से बेचा, उसका विक्रय मूल्य है, और माइनस कितने में? 5 रुपये में 3 की दर से खरीदा, 5 रुपये में 3 की दर से खरीदा है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? रुपये में देखा जाए 143 रुपये का लाभ। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा 3 12 3 36, 36 माइनस कितना होगा? 25, बराबर हो जाएगा 143। कोई दिक्कत है क्या आपको? हमने कहा अगर घटाओगे तो 11 आएगा, 11/15 बराबर कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्त? 1 कटेगा कितनी बार? 11 3 33, 11 3 सॉरी 13 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा मेरे दोस्त? 13 बार। कितनी बार में कटेगा? 13 बार। हमने कहा जो 15 गुणे 13 बराबर होता है कितना होता है? 15 गुणे 13, 15 3 45, 15 कम 15 4 गुणे 195। कितना मेरे दोस्त? 195। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही कंजेस्टेड थोड़े ना, बात समझ में आ रही होगी, सिंपल सी बात है। हानि दिया होता तो आप क्या करते? अगर हानि दिया होगा, अगर हानि आप सामने रखा हुआ है तो हानि बराबर करते आपको कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होता है? सेल प्राइस। लेकिन लाभ दिया है तो कॉस्ट इसकी सेल प्राइस कितनी है? 12 में 5 बेच रहा है और खरीद रहा है 5 में 3, और कितने का लाभ प्राप्त कर रहा है? सिंपल सी बात। ये एसएससी सीजीएल 2011 में प्रश्न पूछा गया। आज अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहे किसी व्यापारी के पास एक तराजू है, वह 1 किलोग्राम, अच्छा प्रश्न है भाई, 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम लिखता है, वो अपने क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है, शुद्ध लाभ का प्रतिशत क्या होगा? एसएससी पीसीएस 2012 पूछा गया है।
अगर देखा जाए 1 रुपये, अगर देखा है सपोज दैट कि 1 केजी बराबर कितना होता है भाई, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000। हमने कहा मान लो 1 ग्राम के लिए 1 रुपया रखता होगा, 1 ग्राम के लिए कितना रुपया उसने तय किया? 1 रुपया तय किया। तो 1200 ग्राम के लिए कितना तय किया? 1200 ग्राम के लिए कितना तय किया होगा? ये 1200 रुपया तय किया होगा। और लाभ कितना लिया भाई? 10% का। हमने कहा 1200 10% मतलब 110 बटे में कितना? 100। ये कितना होगा? 1320 रुपया। 1300 कितना मेरे भाई? 20 रुपया। हमने कहा कि 1000 ग्राम के लिए तो उसने कितना रखा होगा? 1000 रुपया रखा होगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 320 रुपया। 320 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई? 1000 मुझे कितना हो जाएगा? 100। ये कट जाएगा 0 0, यानी कितना आएगा? 32%। कितना आएगा? 32%। ये कितना होगा? 32%। एक्चुअली मेरे भाई जब लाभ लेंगे तो हम लोग मोरल वैल्यू पे लेंगे ना, मोरल जो होगी वैल्यू उस पे लेंगे। 1200 पे लाभ उससे तो मानक माना गया ना, 1200 ग्राम उससे मानक माना गया 1200 ग्राम। उसके लाभ वो 10 पे अधिक अंकित करता है। अपने क्रैमुल 1200 ग्राम लिखता है और अपने क्रैमुल पे 10% अपना जो क्रैमुल होता है, जो ओरिजिनल है, जो उसका क्रैमुल होता है, उस पे क्या करता है? 10% अधिक करता है। उसका क्रैमुल 1200 ग्राम है तो उस पे क्या करता है? एक व्यापारी के पास तराजू 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है, 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है। इसका मतलब ये है कि उसका क्रैमुल 1200 ग्राम है, यानी 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है। अपने क्रैमुल को 10% का लाभ करता है। ये वाली कहानी चलो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आपके सामने खड़ा हो रहा है 2014 का। ये प्रश्न आपके सामने है, एसएससी सीजीएल 2014 का प्रश्न आपके सामने खड़ा है। आप मुझे बताने का प्रयास करो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना होगा? एसएससी में पूछा गया है, 2014 पूछा गया। एक व्यापारी अपनी घड़ी 5% हानि पर 56.25 अधिक में बेची। यदि वह 56.25 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो लागत पहली वाली क्लास में साहब आपको बताया थे कि जब लाभ और हानि हो, क्या हो? जब लाभ और हानि हो, जब लाभ हो और क्या हो? लाभ और हानि हो। जब लाभ हानि हो तो हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे? प्लस। पिछली वाली क्लास में बताया था जब हानि हो, हानि और क्या हो? हानि, दोनों में हानि लगाओ तब हम माइनस करने का प्रयास करेंगे। जब लाभ और लाभ दोनों हो, लाभ और लाभ क्या हो? दोनों हो, तो हम क्या करेंगे भाई? प्लस करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इतना मैंने आपको बताया था। जब इतना मैंने बताया था तो हमने कहा कि 5% की हानि हो, इतने रुपये अधिक बेचता तो 10% लाभ होता। एक हानि की बात कर रहा हो, एक लाभ की बात करे, एक हानि की बात करे, किसकी बात कर रहा है? लाभ की बात कर रहा है। लाभ हानि यानी पहले सेगमेंट को फॉलो कर रहा है। हमने कहा कि 5% आप प्लस 10% बराबर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा 15%। कितना होगा भाई? 15%। हम ऐसे कंडीशन में कॉस्ट प्राइस को कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। हमने कहा 15% बराबर जो है हमारा 15% की वैल्यू हमारी है 56.25। कितना? 56.25। यही है ना। तो 1% की 1 की वैल्यू जाएगी 15 × 45, 15 × 45, 45 × 55 नहीं होगा ना। 45 × 55 11 × 125 हो जाए, 111 × 112 हो जाएगा। 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105, 15 × 5 = 75, यानी रोड कितना होगा? और 3.75 आ जाएगा। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी? 375 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 375 हो जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमने समझाया आपको पहली क्लास में बताया था कि जब लाभ हानि दोनों हो तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस, लाभ होगा तो। ये 3 कंडीशन बनती है, तीनों कंडीशन का कोर्स करना। आ जाओ अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न, एक दुकानदार 8 कुर्सियों को 20% लाभ पर, 8 कुर्सियों को 20% लाभ पर और 6 कुर्सियों को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सभी 14 कुर्सियों को 12% लाभ देता है जिसका लाभ 442 रुपये कम हो जाता है। प्रत्येक कुर्सी का क्रयमूल्य कितना होगा? एक क्वेश्चन पूछा गया एसबीआई एसोसिएट क्लर्क 2014 में पूछा गया है और मुझे लगता है कि अब बताओ मुझे आंसर।
बच्चे मुझे बता के आंसर बताएं कितना होगा आंसर इसका। आंसर 750 होगा कि आंसर 775 होगा कि आंसर 825 होगा कि आंसर 850 होगा कि आंसर 900 होगा? मुझे बताएं किस क्वेश्चन का आंसर होगा। आजा मेरे दोस्त, हमने कहा कि 8 कुर्सियों को प्रत्येक को 100 मान लेते हैं। हमने कहा कि 8 कुर्सियों को 20% लाभ बेचा, एक कुर्सी को 100 मान लेते हैं। 8 कुर्सी को 8 चेयर है, इनका क्रय मूल्य 800 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? और 20% लाभ पर बेचा है, इसका 20% लाभ पर बेचा है। किस पे बेचा है? 800 का। 800 का हमने क्या निकाला? 20%। 800 का 20% निकालोगे तो 8 गुना 16 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160। फिर 6 कुर्सी 6 चेयर है, 100 माना है तो 600 हो जाएगा। 600 का कितना निकालेंगे भाई? 10%। तो कितना हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कुल मिला के 14, मतलब 14 चेयर पर टोटल 14 चेयर को बेचा है 1400। 1400 का कितना? 12% लाभ चाहता है तो 12% निकाल लो। 12 चौका 48 हो जाएगा, 168 रुपये। ये वाला ध्यान देना भाई। कह रहा है कि लाभ पर बेचते उसका लाभ 442 रुपये कम हो जाता है। तो हमने कहा कि इसको जोड़ेंगे दोनों को, और इनको दोनों, इनको तो जोड़ा हुआ है, ये 220 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 220 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 168। दोनों को घटाने पे इनको कितने का लाभ मिल रहा है? 442 का लाभ कम मिल रहा है। घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? नियर अबाउट हमने इसको घटाया तो 52 मिल गया, यानी 52 यूनिट की वैल्यू हमको मिल गई 442। हमने कहा काटते हैं 4 से काटते हैं, 13 से काटते हैं। 1300 का कितना होगा? 52। 4 यूनिट वैल्यू होगा 13 39 हो जाएगा, और 1300 का 52 34 हो जाएगा। 25 से गुणा कर देंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 25 चौका 100, 25 से 75, 75 10 85, यानी 800 कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 850। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 850। सिंपल सी बात हमने 100 मान के कर ली है। हमने 100 माना, 800 हो गया, 20% पे सिंपल सी मान के हमने बना दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा। चलो अगर डेटा सेम होता 6 8 8 दोनों सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। 12 था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? 9 नंबर का प्रश्न। यार एसएससी 10+2 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। किसमें पूछा गया? एसएससी 10+2 2008 में प्रश्न पूछा गया है। किसी वस्तु ने या व्यक्ति होगा। वस्तु ने क्या होगा? मेरा व्यक्ति होगा। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तु, एक था बी को 500 रुपये में खरीद कर उसे ए को 20% लाभ पर, बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार से 2% का लाभ हुआ। हमने कहा उसने टोटल वस्तु, एलिगेशन का प्रश्न ध्यान देना, टोटल 2 वस्तु 5000 में खरीदा है। ए था बी को खरीदा, ए को 20% लाभ पर, ए को क्या किया? वो प्लस 20% लाभ पर बेचा, और बी को क्या किया? 2% की हानि कर देती है, 10% हानि कर देती है। तो कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ, 1 + 2% का लाभ। एलिगेशन लगा दोगे, एलिगेशन इसमें घटाओगे 10 में से 2, -10 में से -2 हो जाएगा, -12 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 18 हो जाएगा। 6 × 12 और क्षेत्र 18, दो संबंधित 3 का अनुपात आ जाएगा। ए का क्रयमूल्य पूछा है, तो ए का क्रयमूल्य पूछा है तो हम कर सकते हैं 3 × 2 = 5। ये 5 यूनिट की वैल्यू है 5000, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000। ए का क्रयमूल्य कितना होगा भाई? 1000 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2000। और बी का पूछा होता तो कितना हो जाता हमारा? बी का पूछा होता तो हो जाता हमारा 3000। कितना हो जाता? 3000 हो जाता।
यानी ऑप्शन कौन सा है भाई? 2000 किसका पूछा? ए का पूछा। इरिगेशन लगा दो आप लोग क्वेश्चन नंबर। ये 2008 में पूछा। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। वो प्रश्न क्या है? किस वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार 25% पाई जाती है, क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत होगा। अच्छा प्रश्न है, बच्चे फंसते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, हमने कहा विक्रय मूल्य मान लिया जाए, हमने विक्रय मूल्य माना कितना रुपए? 100 रुपए। विक्रय मूल्य माना, हानि जो हुई, लॉस जो हुआ है, वो लॉस जो हुआ, लॉस कितने का हुआ? 25 का हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस बराबर होता है विक्रय मूल्य अब प्लस लॉस होता है, मतलब 125 रुपये हो जाएगा। अब बोला है कि जो 25% गणना हुई 100 पे हुई, अभी 25% गणना किस पे की जाएगी? 125 पे। ये हो जाएगा 25 बटे में कितना? 125। 25 बटे में 125 गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो 25 बचे कितना होगा भाई? 25 25 125, ये 5 से काटें कितना हो जाएगा हमारा? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 20%। ऑप्शन कौन सा चलो बच्चा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैंने हर तरह के प्रश्नों के साथ आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और आप मेरे साथ बने रहिएगा। कोई भी दिक्कत होगा मुझे बताते रहिएगा। कोई भी दिक्कत होगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही है। जो टफ प्रश्न होते हैं थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कैलकुलेट करने में, तो कैलकुलेट जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कैलकुलेट आप बेहतर हो जाएगा। तो प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते रहिए। कोई भी दिक्कत होगा आपके साथ अध्ययन अकेडमी खड़ा होगा, आप भी अध्ययन अकेडमी के साथ खड़े रहिए। शेयर लाइक करते रहिएगा, जिनका दिल बड़ा हो तो वहीं शेयर करते रहिए दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना।